अगर आज आप इस पॉडकास्ट तक पहुंच गए हैं, तो शायद ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं है। शायद आप भी कभी ना कभी ये सोच चुके हैं कि आपकी लाइफ में बार-बार एक ही टाइप की प्रॉब्लम क्यों आते हैं। ठीक है? कभी रिलेशनशिप टूट जाता है, कभी कोई आपका कोई भी ऐसा इंसान हो सकता है जिसे आपको उम्मीद ना हो ऐसा, कोई आपको धोखा दे देता है। कभी करियर में कुछ ठीक होते-होते रुक जाता है। कभी कॉन्फिडेंस बनने लगता है और अचानक खुद ही सब कुछ खराब कर देता है। और ऐसे न जाने काफ़ी सारे सिचुएशन, और फिर आप सोचते हैं, क्या आपकी किस्मत ही ऐसी है और ऐसा क्यों होता है आपके साथ? लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल अलग नज़रिए से बात करना चाहता हूँ। ये सवाल होगा बिल्कुल अलग नज़रिए से। हो सकता है ज़िंदगी आपको पनिश कर आपको ऐसा लगता होगा कि ये ज़िंदगी आपको पनिश कर रही है, बट ज़िंदगी आपको पनिश नहीं कर रही है। हो सकता है ज़िंदगी बार-बार वही चैप्टर इसलिए दिखा रही हो, क्योंकि उस चैप्टर में अभी भी कुछ ऐसा है जो आपने पूरी तरह समझा ही नहीं। सोचिए, अगर एक टीचर एग्ज़ाम लेता है और स्टूडेंट फेल हो जाता है, तो टीचर अगले दिन बिल्कुल अलग सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं देता। वही लेसन दोबारा आता है, ठीक है? वैसे काफ़ी एग्ज़ाम्पल होंगे, बट मैं बात को आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है? तो वही लेसन दोबारा आता है। ना इसलिए कि टीचर नफ़रत करता है आपसे, बल्कि इसलिए कि स्टूडेंट उस लेसन को सीख सके। कभी-कभी लाइफ़ भी बिल्कुल ऐसे ही लगती है। लोगों को आपने बदलते देखा है, चेहरे बदलते देखा है, शहर बदलते देखा है, जॉब्स बदलती है, लेकिन इमोशंस वही रहते हैं। दर्द वही रहता है, डर वही रहता है, रिएक्शन वही रहता है, और जब रिएक्शन वही रहता है, तो रिज़ल्ट भी अक्सर वैसा ही लगता है। एक बार खुद से पूछिए, क्या आप बार-बार उन्हीं लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो इमोशनली अवेलेबल नहीं होते हैं? क्या आप हर बार अपनी वैल्यू प्रूफ करने की कोशिश करते हो, या ना बोलने से डरते हो? क्या हर बार आप दूसरों को खुश करते-करते खुद को भूल जाते हो? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है, कि अगर आप ऐसा करते हैं, तो हो सकता है पैटर्न बाहर नहीं है, आपके अंदर है, ठीक है? आप सबके अंदर कुछ बिलीफ्स होते हैं, ठीक है? कुछ आपके बचपन से मिलते हैं, कुछ आपके एक्सपीरियंस से बनते हैं, और धीरे-धीरे वही बिलीफ्स आपके डिसीजन को शेप देते हैं। कभी और ये बात आपको पता भी नहीं चलता कि ये कैसे चल रहा है। ये बस ऑटोमैटिक मोड में जीने लगते हैं कि ये बनने लग गया। इसीलिए यहाँ पे अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक आप उस पैटर्न को नहीं देख पाते हो, तब तक उसे बदल भी नहीं पाते। और याद रखिए, हीलिंग का मतलब ये नहीं है कि आप कभी हर्ट नहीं होंगे। हीलिंग का मतलब है कि जब अगली बार वही सिचुएशन आए, तो आपका रिस्पॉन्स पहले जैसा ना हो। पहले शायद आप चुप रहते थे, अब आप रिस्पेक्टफुली, यानी कि आदर से, रिस्पेक्ट के साथ अपनी बात रखते हो। पहले शायद आप टॉक्सिक बिहेवियर को इग्नोर कर देते थे, अब आप हेल्दी बाउंड्रीज बनाना सीखते हैं। पहले शायद आप सिर्फ डर की वजह से डिसीजन लेते थे, अब आप क्लैरिटी के साथ डिसीजन लेते हैं। यही हीलिंग है। हीलिंग एक दिन में नहीं होती। ये छोटे-छोटे चॉइस का नाम है। हर दिन थोड़ा-सा ज़्यादा सेल्फ अवेयरनेस, हर दिन थोड़ा-सा ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट, हर दिन थोड़ा-सा ज़्यादा कम गिल्ट, हर दिन थोड़ा-सा कम फ़ियर, और धीरे-धीरे एक दिन आप नोटिस करते हैं, वही सिचुएशन सामने आई, लेकिन इस बार आप वैसा रिएक्ट नहीं करते हो। उस दिन समझ आता है हीलिंग हो रही है। आज मैं आपको एक एक्सरसाइज शेयर करना चाहता हूँ। आज सिर्फ 10 मिनट निकालिए, एक नोटबुक लीजिए और लिखिए, आपकी लाइफ में कौन-सा पेनफुल पैटर्न बार-बार रिपीट होता है? उस पैटर्न के दौरान आपको सबसे ज़्यादा कैसा फ़ील होता है? उस वक़्त अपने बारे में
लिखिए कि आप कौन सी बात अपने मन में मान लेते हो या डिसाइड कर लेते हो कि ऐसा ही होता आया है। और अगर और अगर आप अपने किसी करीबी या अपने सबसे अच्छे दोस्त की सिचुएशन में खुद को देख कर खुद को एक एडवाइस देने की कोशिश करो, तो ये देखो कि इस सिचुएशन पे आप खुद को क्या एडवाइस करोगे। जैसे हम अपने दोस्त को देते हैं ऐसा सिचुएशन पे, तो उस सिचुएशन पे खुद को रख के देखें कि आप खुद को क्या एडवाइस करते हो। ठीक है। क्योंकि बहुत बार लोग दूसरों को या दूसरों के साथ बहुत काइंड होते हैं लेकिन खुद के लिए नहीं, तो आपको खुद के लिए भी होना सीखना होगा। खुद को वो कंपैशन दीजिए जो आप दुनिया को देते हो। और याद रखिए, हर इंसान अपनी जर्नी पर है। किसी की हीलिंग जल्दी होती है, किसी की धीरे होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पीछे हैं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपका सफर अलग है, यूनिक है, डिफरेंट है। आज अगर आप सिर्फ 1% भी ज्यादा अवेयर हो गए तो ये भी प्रोग्रेस है। आज अगर आपने सिर्फ एक अनहेल्दी पैटर्न को पहचान लिया तो ये भी प्रोग्रेस है। और अगर आपने खुद को पहली बार जज करने के बजाय समझने की, अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया, तो ये भी बहुत बड़ी प्रोग्रेस है। अब इस एपिसोड को खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और धीरे से अपने दिल से ये शब्द कहें कि आप अपनी पुरानी कहानियों से ज्यादा हैं। आप हर दिन खुद को थोड़ा और समझ रहे हो। आप अपने लिए हेल्दी चॉइस बनाना सीख रहे हो। आप अपनी ग्रोथ को रिस्पेक्ट करते हो। आप धीरे धीरे हील हो रहे हो। और याद रखिए, खुद को परफेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है कि हर दिन कल से थोड़ा और ज्यादा अवेयर हो जाइए। शायद तब जिंदगी वही लेसन दोबारा ना भेजे, क्योंकि इस बार आपने उसे समझ लिया होगा। अगर आज का ये पॉडकास्ट आपके दिल को छू गया है तो इसे उन सभी के साथ शेयर कीजिए जिनको इस वक्त थोड़ी सी उम्मीद है, थोड़ी सी क्लियरिटी, थोड़ी सी हीलिंग की जरूरत हो सकती है। उन्हें जरूर शेयर करें। मैं दुआ करता हूँ कि आप अपनी जर्नी में शांति, हिम्मत और सेल्फ लव पाए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। नमस्ते।